जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिरीश तिवारी, हरिराम त्रिपाठी, शिवदत्त सती या फिर ब्रजेंद्र लाल शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिराम त्रिपाठी द्वारा वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध है। विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुर्वेदिक शिक्षा से। आयुर्वेदिक शिक्षा से संबंध है विद्यालयी आयुष ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल 2012 में। 17 अप्रैल 2012 में डोली सेवा का प्रारंभ किया गया था। और इसी के अलावा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आपातकालीन सेवा योजना जो 108 है उसका प्रारंभ कब किया गया था, कब शुरू की गई थी 108 सेवा, तो वो की गई थी आपकी 15 मई 2008 को। 15 मई 2008 को एम्बुलेंस सेवा 108 की शुरुआत की गई थी। और ये की गई थी मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के शासनकाल में। और जो ये 108 जो सेवा है ये किसके नाम पर शुरू की गई थी, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। और इसी की सहायक डोली सेवा का प्रारंभ किया गया था 17 अप्रैल 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून से काठगोदाम। देहरादून से काठगोदाम। और देहरादून को मार्च 1900 में, देहरादून को मार्च 1900 में रेलवे से जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और देहरादून से संचालित होने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस को 2004 में ISO का दर्जा प्राप्त हुआ था। और काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा कब आरंभ हुई थी, तो 3 जनवरी 2001 को। 3 जनवरी 2001 को काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ हुई थी। इसी के अलावा उत्तराखंड संपर्क क्रांति रेल ये आपकी चलती है दिल्ली से काठगोदाम के बीच। और कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा कब प्रारंभ हुई, तो कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ हुई थी 2002 में। ये भी आपको याद रखना है। और देहरादून से राष्ट्रीय राजमार्ग 307 होकर जाता है, 307। और आपको याद रखना है उत्तराखंड में जौलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपके देहरादून में। और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये इसका नाम रखा गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है। धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है, ये कहा जाता है बाज बहादुर चंद चतुर्थ को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसी भी आपको याद रखना है। चंद वंश की स्थापना की थी सोमचंद ने। सोमचंद ने की थी चंद वंश की स्थापना। और चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण भी किसने कराया, तो सोमचंद द्वारा। चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया सोमचंद ने। और बाज बहादुर चंद के बारे में आपको याद रखना है, बाज बहादुर चंद ने बहादुर या जमींदार की उपाधि दी थी बाज बहादुर चंद को। और इसी के अलावा बाजपुर नगर की स्थापना की थी बाज बहादुर चंद ने, बाजपुर नगर की स्थापना। और बाज बहादुर चंद के अंतिम वर्षों में ये कहावत प्रचलित हुई कि बरस गए भयो 80 बुद्धि गई नसी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। और पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। तो एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है? तो यह आपके पिथौरागढ़ में। और किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने। और जो एक हथिया देवाल है दोस्तों, इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। तो इसे भी आप जोर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुलाब राय मैदान जहां पर पशु व्यापार किया जाता है वह किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। रुद्रप्रयाग जनपद में है गुलाब राय मैदान। तो इसे आप जोर से याद रखिएगा। और रुद्रप्रयाग के बारे में और चीज़ आपको क्या याद रखनी है? तो रुद्रप्रयाग पर ही आपको याद रखना है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रावत रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रुद्रावत किसका पुराना नाम है? रुद्रप्रयाग का। और रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 सितंबर 1997 को। और रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 1984। चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग का नाम आता है सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मंदाकिनी झरना किस जनपद में है? तो ये है आपके उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है मंदाकिनी झरना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तरकाशी दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये भागीरथी नदी के तट पर है। और विश्वनाथ मंदिर भी आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम पूछा जाता है बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। और सौम्य काशी भी उत्तरकाशी का ही अन्य नाम है। और 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यगीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट जी का संबंध किस व्यवसाय से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड का राज्यगीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट। अब राज्यगीत, उत्तराखंड का राज्यगीत पहले आपको याद रखना है। उत्तराखंड का राज्यगीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। और ये राज्यगीत 6 फरवरी 2016 हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। और ये इसकी अवधि दोस्तों कितने मिनट की है? तो 9 मिनट की अवधि है राज्यगीत गाने की। और राज्यगीत में आवाज़ किसने दी थी? तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला की आवाज़ दी थी। और इसी के अलावा राज्यगीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही ये राज्यगीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। और किसने लिखा था राज्यगीत? तो ये हमने देख लिया है हेमंत बिष्ट। और इनका संबंध किस व्यवसाय से है? शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को वरदान वृक्ष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बांज वृक्ष को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बांज वृक्ष को ही शिव की जटा कहा जाता है। और बुरांस का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है दोस्तों। बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ये बुरांस का वानस्पतिक नाम है। और उत्तराखंड का राज वृक्ष भी बुरांस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन था? तो ये था आपका प्रद्युम्न शाह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रद्युम्न शाह से आपको और भी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ये पहले राजा थे जो कि युद्ध में मारे गए। तो इसे अभी आपको याद रखना है। और प्रद्युम्न शाह ही गढ़वाल और कुमाऊं के संयुक्त शासक नियुक्त हुए थे पहली बार, ये भी आपको याद रखना है। और मानवेंद्र शाह से भी आपको से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे आपको याद रखना है। मानवेंद्र शाह के समय ही दोस्तों 1949 में टिहरी का भारत में विलय हुआ था। और ये 50वां जिला बना था टिहरी। तो इसे भी आपको याद रखना है।
और मानवेंद्र शाह ही टिहरी रियासत के अंतिम महाराजा हुए। तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के अलावा नरेंद्र शाह, दोस्तों नरेंद्र शाह के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हीं के समय तिलाड़ी कांड हुआ था। नरेंद्र शाह के समय 30 मई 1930 को इन्हीं के समय हुआ था। और सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी का अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। अभी हमने इनके बारे में देखा कि मानवेंद्र शाह ही टिहरी के अंतिम महाराजा हुए और इन्हीं के समय हुआ था सकलाना विद्रोह। टिहरी में हुआ था 1947 में सकलाना विद्रोह। और उनके समय राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी 2007 में 5 जनवरी को हुई थी मानवेंद्र शाह की मृत्यु। और इन्हीं के समय 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का विलय हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरा देवी। चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवा फड़त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? रतवा फड़त्याल, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा, वीर गाथा है रतवा फड़त्याल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तराखंडी। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तराखंडी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म बहादुर मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं और बंद होते हैं, तो यह हो जाएगा आपका वंशी नारायण मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? ये कहा जाता है गुजरूगढ़ को। गुजरूगढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। और कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी के विख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड की किताब सुसेनोज ऑफ द सेवन हस्बैंड पर आधारित फिल्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सात खून माफ। सात खून माफ ये किस मेले को कहा जाता है? तो गिंदी मेले को। गिंदी मेला कहाँ लगता है? तो पौड़ी में। और रस्किन बॉन्ड की किताब सुसेनोज ऑफ द सेवन हस्बैंड ये पर आधारित फिल्म है सात खून माफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित 1268 ईस्वी में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है आपका अशोक चल्ल। अशोक चल्ल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है जल संपदा, वन संपदा, जीव संपदा या फिर खनिज संपदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? भवानी दत्त जोशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव वराहमिहिर की उपाधि किसे दी गई थी? अभिनव वराहमिहिर की उपाधि किसे दी गई थी? ये दी गई थी मुकुंद राम बड़थवाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च 2001 को। 21 मार्च 2001 को ये राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था। और भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है टोंस नदी। टोंस नदी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और टोंस का ही अन्य नाम है तमसा। तो तमसा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो टोंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरिया ताल स्थित है। देवरिया ताल स्थित है, तो ये है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। देवरिया ताल कहाँ है?
रुद्रप्रयाग में। और इसी के अलावा बदाणी ताल भी रुद्रप्रयाग में है। पैया ताल ये भी आपके रुद्रप्रयाग में है। दिदुरी ताल ये भी रुद्रप्रयाग में है। और नैनीताल को सरोवरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत से ताल देखने को मिलेंगे। 7 ताल ये आपके नैनीताल में ही है। और नल दमयंती ताल जहाँ पर दोस्तों कटी हुई मछली यहाँ पाई जाती हैं, तो ये भी आपके नैनीताल में है। नैनीताल ये भी नैनीताल में ही है। भीमताल ये सारे नैनीताल में ही है। इसी के अलावा अल्मोड़ा में आपको देखने को मिलेगा तड़ाक ताल, ये भी आपके अल्मोड़ा में है। और यहाँ से 5 सुरंगें निकाली गई हैं तड़ाक ताल से। और चमोली में आपको बहुत से ताल देखने को मिलेंगे। रूपकुंड हो जाएगा आपका। इसी के अलावा काकभुसुंडी ताल, मातृका ताल, नरसिंह ताल ये आपके चमोली जनपद में स्थित ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौराबाड़ी ताल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? सहस्त्र ताल, देवरिया ताल, सिद्ध ताल या फिर आछरी ताल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। ये स्थित है आपके टिहरी में है सहस्त्र ताल। और भी टिहरी में है वासुकी ताल, टिहरी में है मंसूर ताल जहाँ पर राजहंसा देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा देवरिया ताल ये आपके रुद्रप्रयाग में है। सिद्ध ताल, मातृका ताल, नरसिंह ताल ये आपके चमोली जनपद में स्थित ताल है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालू राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा का उद्गम स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोपंथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अलकनंदा का उद्गम है संतोपंथ के अलकापुरी बांक हिमनद से। और अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों के संगम पर आपको पंचप्रयाग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगिन चोटी किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपके उत्तरकाशी में है जोगिन चोटी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन 2 नदी तटों के मध्य स्थित है? तो ये है आपके रामगंगा कोसी नदी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो ये है आपका धार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोसी नदी का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारी हिमनद किस जिले में स्थित नहीं है? तो जैसे कि आपको पता है पिंडारी हिमनद 3 जनपदों में फैला है। पहला है चमोली, दूसरा पिथौरागढ़ और तीसरा बागेश्वर। तो इसमें आपको देखना है किस जिले में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।